Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें. जज़ाकल्लाह. तो ये तो हम सबका अलमिया है, टाइम की पाबंदी ना करना. इसमें इंसान है, ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन एक हद होनी चाहिए ना. तो कहाँ से कहाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब वो अखलाक से काम लेते कि 9 बजे है तो एक्चुअली लोगों को भागने में टेंशन होगी. 9 बजे में अगर पब्लिक आई तो कोई किसी को खड्डे में ना गिर जाए, कोई गटर के ढक्कन कहीं खुला हुआ हो वो गिर गया. तो नबी ने तो अखलाक सिखाए हैं, बर्दाश्त सिखाई है. तो सारी ज़िंदगी अखलाक और बर्दाश्त में ही गुजरती. कोई काम उनका टाइम पे ना होता और आज उनसे बड़े बड़े काम ले रहे, एक भी काम ना करते. वो सोते ही रात को 3 बजे आके, जब रात को 3 बजे सो गए तो फिर फजर के लिए उठना, मुझे फजर के बाद फिर गरेबी लगानी पड़ेगी आपको. फिर 10 बजे उठोगे, फिर 10 बजे उठ के तो आधा दिन तो वैसे ही ख़राब हो गया. काम का टाइम तो सुबह का होता है. मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जिस दिन मैंने सुबह 4 बजे अपनी एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया ना, नींद भी बहुत थोड़ी, रोज़ा भी रख लिया और दोपहर 1 बजे तक इतने काम निपटा लिए जो आम दिनों में 1 हफ्ते में भी नहीं होते. और उसके बाद सारा दिन फारिग. रोज़ा भी, क्योंकि रोज़ा लगना तो ज़ोहर के बाद शुरू होता है ना इंसान को. भाई सुबह तो ज़ोहर तक तो आदमी वैसी गरीबी में निकाल लेता है. हम क्या करते हैं, गलती रोज़ा रख के सो जाते हैं. जब सो के उठता है ना इंसान तो फिर वो सारा दिन उसका नहुसत में गुजरेगा. ठीक है ना. वो तब ये चिड़चिड़ापन पैदा हो गया और वो ना पान खा सकता है, ना गुटखा खा सकता है, ना चाय पी सकता है. तो अजीब से वो बेबरकती. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूरिका ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह ने मेरी उम्मत की बरकत सुबह के वक्तों में रखी है. सुबह 2 घंटे काम और शाम के 6 घंटे बराबर हैं. और ये गैर मुस्लिम अब इस पर आ रहे हैं. चाइनीज़ सुबह, मैं थाईलैंड में था, मैंने सुबह 6 बजे देखा मार्केटें खुली हुई हैं, आलू प्याज टमाटर बिक रहे हैं. हमने कहा यार हमारे यहाँ 6 बजे सुबह जाओ मार्केट, लोग पागल समझ के आपको जेल में बंद कर देंगे. यार ये कुछ जहनी मरीज आ गया. 12 बजे तक भी मार्केटें खुली नहीं होती. 12 बजे आप सदर में जाओ, कोई भी नहीं, बैठा ही नहीं होगा कोई. तो ये नहूसत, ये बेबरकती क्यों है? हम कंप्रोमाइज़ में लगे रहते हैं. यार वो क्या कहेगा, यार वो क्या कहेगा, यार यूं क्या होगा, फलाना क्या होगा, यार वो क्या कहेगा, यार वो अभी 3 बजे उसने बुलाया है वहाँ चले जाओ, 3:45 बजे उसकी दावत है वहाँ चले जाओ, आज उसने हलवा पूरी ला के रख दी है. अगरचे मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि भाई फट जाओगे, मर जाओगे, धमाके से हलाक हो जाओगे, लेकिन अगर मैंने हलवा पूरी नहीं खाई तो किसी का दिल दुखाना इस्लाम में बहुत सख्त गुनाह है भाई. इस्लाम किसी का दिल दुखाने की, हार्ट अटैक से मरने की इजाज़त देता है, ब्रेन हेमरेज से फालिज होने की इजाज़त देता है, कौमे में लकवे में जाने की इजाज़त दे रहा है. मगर इस्लाम ये कभी नहीं कहता किसी मुसलमान का दिल दुखाओ. ले आओ 2 पूरी और ले आओ भाई. ऐसा ही हो रहा है ना. मैं गलत कह रहा हूं? अखलाक. ओ भाई ये वाले अखलाक नबी ने नहीं सिखाए हैं. ये कौन से अखलाक की बात कर रहे हो यार? ये वाले थोड़ी सिखाए नबी ने. उसूल पे थोड़ी समझौता होता है. अखलाक वो है कि किसी के बच्चे को लेके आपने पाला, मोहब्बत से पाला, ये अखलाक हैं. बेवा औरत से शादी की, उनके यतीम बच्चों को मोहब्बत से लेके पाला, ज़ौजा के साथ पे हाथ नहीं उठाया कभी, बीवी की कड़वी कसीली बातों को बर्दाश्त कर लिया. ठीक है ना. और अपने दोस्तों की बुराइयों पे पर्दा डाला. ठीक है ना. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को नापसंद करते थे, मेरे सामने किसी की बुराई की जाए. आप चाहते थे मैं सबसे मेरा दिल साफ रहे. ये है अखलाक. हमने अखलाक का मतलब ये लिया कि जो मुंह में जो ठोंस रहा है खा लो, जो जिस टाइम पे बुला रहा है मिल लो, जो जब मुलाकात के लिए आ रहा है बैठ जाओ, चाहे दूसरे अहम कामों की ऐसी की तैसी हो जाए. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.